के हमने तुम लोगों के लिए ये कॉलोनी बनवा के दी, तुम लोगों को झोपड़पट्टी से निकाला, सीमेंट के पक्के घर बना के दिए हैं, और अब तुम बोलता है डब्बे बोतल में बंद कर दिया। मेरे घर वाला हमेशा पार्टी वाले से बहस करता था, तू इसे बस्ती बोलता है, आदमियों का गोदाम लगता है, सबको पार्सल में पैक करके रख दिया है। मैं दांतों में दुपट्टा दबाए सब सुनती रहती हूँ, मेरे को क्या लेना इन लोग की पॉलिटिक्स से। वो भी लगा रहता है मेरा आदमी। अरे साला, 2 बिल्डिंग के बीच में 2 हाथ गाड़ी की जगह तो होनी चाहिए। इधर से जाता आदमी उधर से आते आदमी से टकरा जाता है। क्या बात करता है मैथ्यू, पुलिस का 2 जीप गुजर सकता है, तू नाप के देख ले। अबे छोड़, 2 चारपाई बिछा के ताश खेल सकता है क्या? अब बम्बई की गलियां चारपाई बिछाने के लिए तो नहीं है दोस्त। मैं भी सोचती हूँ, सारा रंग रूप ही बदल गया इस जमीन का। पहले आधा साल दलदल की तरह कीचड़ रहता था यहाँ, कुछ खाड़ी का पानी आ जाता था, और आधा साल सूखे कीचड़ की काली मिट्टी उड़ती थी। नन्ह भड़न बच्चे, कुत्ते, कतुरे जाने की मुर्गियाँ और मुर्गे सब पल जाते थे। बच्चे पिल्लों को रस्सी बांधा के घसीटते रहते थे, बड़े होते होते उन सब कुत्तों की गर्दनें लंबी हो जाती थी। सरकार ने अब उसकी आधी जमीन पर सीमेंट की 3 मंजिला पक्की बिल्डिंग बना दी है, और एक एक मंजिल पर 24-24 फ्लैट हैं। हर एक फ्लैट में एक कमरा, एक रसोई घर जिसमें धुआं उनके गोले की तरह लिपटा चला जाता है, एक नल खना, और एक एक बिल्डिंग में हर मंजिल पर 2 पाखाने बना दिए हैं, ताकि पानी के डब्बे उठाकर दूर न जाना पड़े। लाइन अब भी लगती है, लेकिन पहले ये लाइन खुले में लगती थी, अब दीवार से लगे लगे सीढ़ियां चढ़ जाती हैं। जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी तो सारी झोपड़ियां घसीट के मैदान के एक तरफ रख दी गई थी। जैसे गफ्फार मंडी में अपनी खाली टोकरियों का झोपड़ियां तो फिर भी काफी सब्ज रहती थी। हमारी झोपड़ी के सामने थोड़ी सी खुली जगह थी, जहां संतोष ने करेले की बेल लगा दी थी और खपचियों से बांध के दीवार सी खड़ी कर ली थी। उससे साथ की झोपड़ी भी अलग हो गई थी, लेकिन बेल तो बेल ही थी। जहां साथ वाले को पड़ोसी को 2 करेले लटकते नजर आए, वही कपड़े धोने के बहाने बाल्टी पानी की रखी और मौका पाते ही हाथ डालकर करेले चुरा लिए और पानी की बाल्टी में ही कपड़ों के नीचे रख के अंदर ले आए। 4 आलू और तुलसी तो थी ही, जिस पर रोज शाम को दिए जल जाते थे। किसी को पता ही नहीं वो क्यों लगाई जाती है, बत्ती क्यों जलाते हैं। अमीना के यहाँ भी, करीमा के यहाँ भी, शांति और पुरो के यहाँ भी सभी कहती थी, जब भी बुढ़ा खान से मैं तो तुलसी डाल के काढ़ा पिला देती हूँ। कद्दू की बेल तो झोपड़ी की छत पर भी फैल जाती थी। मगर आंटी तो आंटी है ना, उसने भट्टी लगा रखी थी छोटी सी अपनी झोपड़ी के पीछे, बख्शी की तरह नहीं, जिसने मैदान के एक कोने में जगह बना रखी थी। 15-20 रोज में एक ही बार भट्टी चढ़ाता था। दारू के दरम भर के एक झग्गी में महफूज कर लिया करता था। जिस रोज उसकी भट्टी लगनी होती थी, उस रोज सुबह ही से कुछ हवलदार उसके घर की तरफ घूमते नजर आने लगते थे। उसकी 2 झोपड़ियां और भी थीं। इज्जतदार लोग अंदर बैठ के पीते थे, और मामूली इज्जत वाले जो ना उतरती थी ना चढ़ती थी, वो बाहर बैठकर थर्रा पीते थे और सामने प्लेट में रखा नमक चाटते रहते थे। लेकिन आंटी तो आंटी थी, वो बड़ी नफासत से दारू बनाती थी, सड़े गले फल भी डालती थी, और नो सादर तो बहुत ही कम। उसकी दारू में रंग भी होता था, लेकिन बोतल में भर के बेचती थी। उधर बैठ के कोई नहीं पीता था, और जो कोई खाली बोतल साथ ले आए, 1 रुपया बोतल का कम कर देती थी। उसके अपने बंधे हुए ग्राहक थे, वही आते थे, और 10 बजे के बाद कोई नहीं। फिर वो खुद पी के धुत हो जाती थी और बड़े का गोश्त खा के सो जाती थी। कोई जगह दे तो ऐसी झनकारती गालियां पड़ती थी कि सारी बस्ती में रस टपक जाता था। अब तो वो भी दीवारों में बंद हो गई है, उसका तो गला ही घुट गया है। पहले वो इतनी अकेली नहीं लगती थी। जाने भी कहता है, अब होटल की नौकरी चलती नहीं। उसकी मुर्गियां कुछ बिक गईं, कुछ खा गए, कुछ मर गईं। अब दूसरे और तीसरे माले पर मुर्गियां कहाँ से पाले। गफ्फार ने भी इस साल बकरा नहीं लिया, कुर्बानी में अपनी बकरी काट डाली। कहता है, पहले खोल देते थे तो कचरापट्टी में अपना चारा ढूंढ लेती थी। मेरा घर वाला भी पहले कुछ दोस्तों यारों को साथ ले आता था,
झोपड़ी के बाहर चारपाई डाल के सब पीते थे, हुल्लड़ करते थे और रोज लुढ़क जाता था। रात वहीं पर जाता, सुबह ड्यूटी से पहले उठ के चला जाता। अब उसने भी दोस्तों को लाना छोड़ दिया। एक ही कमरे में सारे मर्द और औरतें क्या करें। तब बच्चे फर्श पर पड़ रहते थे, मर्द बाहर सो जाते थे, औरतें रात को पानी भर के अपने अपने मिमियाते बच्चों को छाती से लिपटा के सो जाती थी। अब क्या करें, बड़े बच्चे आंखें फाड़े सब देखते रहते हैं। मैं तो कई बार अपने मर्द से कह चुकी हूँ, ये भी साली कोई जिंदगी है। दरगाह में बंद कर दिया है सरकार ने, पता है क्यों? ताकि गरीबी की बास बाहर ना जाए। चल मकान बेच के कहीं और चलते हैं, किसी और झोपड़पट्टी में जगह मिल जाएगी।